सबको हर काम आसान लगता है, किसी को उसके पीछे की मेहनत नज़र नहीं आती। तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। सुबह हो चुकी थी हमारी प्यारी सी, और मैं भी नहा धो के तैयार थी। और यहाँ मेरी रूम की हालत आप देख लो। आज रूम मैंने क्लीन कर दिया है क्योंकि सिरी के डैडी जा चुके हैं। तो भाई काम सुबह सुबह इतना होता है, और इसे देख के मुझे प्यार आता है। सिरी का छाता है, इसे लेके हुए बारिश हो या ना हो तब भी खेलती रहती है। तो भाई मैं बाहर आ चुकी थी, और मैंने सोचा सबसे पहले जो मैंने कल रात कपड़े धोए थे उन्हें मैं उतार लूँ, क्योंकि वो मुझे अखर रहे थे ज़्यादा ही। तो पहले मैंने कपड़े उतारे, उसके बाद सोच रही हूँ और सारे काम को स्टार्ट करूँगी, क्योंकि सबसे पहले तो मुझे यही लग रहा था कि ये कपड़े उतार लूँ, नहीं तो मैं झाड़ू लगाऊंगी तो इन कपड़ों के अंदर धूल चली जाएगी बिना मतलब के। तो इसीलिए पहले अपने कपड़े उतारे, और इन्हें उतार के रख देती हूँ बेड पे, क्योंकि इनकी अभी मुझे तय करनी नहीं है। तय करूँगी इनकी मैं बाद में, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं इनकी तय पहले कर लूँ सारा काम खत्म करके, या फिर थोड़ी बहुत देर बाद ही इनकी तय मैं करूँगी। तो भाई अब आ जाते हैं बाहर। बाहर आके देखिए किचन की हालत कुछ ऐसी हो रही थी जिसे आप सब देख सकते हो। खाने में मैंने बनाई थी दाल, क्योंकि कल हमारे यहाँ पूजा था देता, तो अगले दिन दाल चावल बनते हैं। सबको ही पता है, सबके यहाँ इसी तरह होता होगा शायद, भाई मुझे नहीं पता है। देखो, और ये कल पकौड़ी भी बनी थी, तो ये कुछ पकौड़ी बची हुई थी, तो अब तो इन्हें कोई खाने वाला ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने रख रखी थी। वैसे तो ये धोने में जाएंगी, कोई खाने वाला तो ना है नहीं, गाय के आगे जाएंगी है। और भाई इसमें चावल रखे हुए थे थोड़े से, तो ये चावल भी मुझे अब दूसरे बर्तन में रताने। तो यहाँ सोचा पहले सबसे पहले बर्तन खाली कर लेती हूँ, क्योंकि बर्तन हैं ज़्यादा। मैं इसलिए सोच रही थी कि जुट्टे रखने से क्या फ़ायदा होगा, जब खाने इनमें थोड़ा बचा हुआ है तो इन्हें मैं खाली कर लेती हूँ। तो पहले सबसे पहले मैंने करे चावल दूसरे बर्तन में, और उसके बाद दाल, क्योंकि अब जिसे भी खाना होगा तो वो इसी में से लेके खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए पहले मैंने सारे खाली कर लिए। और अब मैं चलती हूँ किचन में बर्तनों की साइड, और यहाँ मैंने अपने बर्तन बिल्कुल साफ़ कर लिए थे, और किचन में मैंने ऊपर से साफ़ कर लिया था, नीचे की साइड का दिखाई नहीं था कि नीचे भाई कूड़ा कुछ ज़्यादा ही पड़ा था, तो सोचा बाद में दिखाऊंगी जब मैं साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ मशीन भी लगा दी थी, मशीन में कपड़े डाल दिए थे, राउंड लगवा दिया था जब तक मशीन में कपड़े हो रहे हैं, और मैं बाहर का काम अपना ख़त्म कर लूँगी। तो चलिए आपको किचन की नीचे की हालत दिखा देती हूँ। अभी पोछा नहीं लगाया, झाड़ू मैंने अभी लगा लिया है। देखो भाई हमारा घर थोड़ा छोटा सा है, आप थोड़ा सा इग्नोर किया करो, कुछ सामान आपको इधर उधर नज़र आ जा तो, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसे हम अपने तरीके से साफ़ रखते हैं। सुबह सुबह के टाइम में तो भाई ऐसा ही रहता है हमारा घर। देखो, और यहाँ ना मैं अंदर कमरे में आते हुए पर्दे में उलझ गई थी मैं गिरने से बची। तो भाई अंदर आ गया, सोचा पहले कपड़े ही कर लूँ, क्योंकि कपड़े पड़े हुए थे, और कपड़े छोड़ के भाई क्या काम करती मैं बेड पर, फिर मुझे जैसे ही दिखता, फिर मैंने सोचा फटाफट से पहले कपड़े लगा लूँ। यहाँ इनकी पैंट की तय करी, और फिर सोचा सिरी के कपड़े बच रहे थोड़े से, इन्हें भी तय कर लो फटती सी, क्योंकि सिरी के सबसे ज़्यादा कपड़े हो इतने किसी के नहीं होते हैं। छोटे बच्चों के तो हों ही भाई, आप सबको पता ही है। वैसे इतने कपड़े थे नहीं है, थोड़े ही थे, क्योंकि कुछ मैंने कपड़े तय कर लिए थे, कुछ अंदर फैला रखे थे तो मैं सूखे थे, उन्हें छोड़ दिया था। अब जो बाहर फैला रखे थे वे सूख गए थे। तो भाई यहाँ इनकी पैंटी निकलवाने में रखी, और सिरी कपड़े सिरी की जगह पर रखे। कमरा थोड़ा सा साफ़ कर, पहले से मैंने साफ़ कर रखा था, ज़्यादा कुछ करना नहीं था। और फिर हमने सीधे से लगाई झाड़ू, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद ही पोछा लगेगा, सबको ही पता है क्योंकि ये हमारा कुछ अलग तो है नहीं। तो भाई यहाँ मैंने फटाफट झाड़ू लगाई, क्योंकि झाड़ू मुझे ज़्यादा लंबे चौड़े में लगानी थी, यहाँ से कमरे से लेकर सीधा बाहर सड़क तक लगानी थी, तो इसीलिए कमरे से स्टार्ट करी पहले मैंने। वैसे मैं कभी कभी बाहर भी लगा लूँ शुरू में, लेकिन आज मैंने कमरे से स्टार्ट करी। और फिर भाई मैं दोबारा से आ चुकी थी अपने किचन में। और किचन में क्या करने आई थी मैं, पहले मैंने करा सिरी का दूध गर्म, क्योंकि मम्मी ने कह दिया था आज मम्मी की और थी तबीयत ख़राब। फिर मैंने सोचा मम्मी उड़दी दाल खाने के लिए है, तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है भाई, देखो सबके शरीर के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो उनके लिए मैंने बनाई थी भेदड़ी, यानी कि मूंग की दाल की खिचड़ी। तो भाई देखो थोड़ा सा जब करना ही पड़ा है, करना क्या पड़ा भाई, हमारी जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं मुकर सकते, इसलिए ये काम हमारा ज़रूरी है और हमें करना ही पड़ता है। किसी को भले ही हमारा काम नज़र आए या ना आए, लेकिन ये काम हमें करना ही पड़ता है, ठीक है। और भाई फिर यहाँ लगाया रूम में पोछा, आ के बाद मैंने पहले इधरली साइड लगाया, इधर लगा के फिर मैंने भाई उधरली साइड लगाया, पोछा इतने में लगे। फिर भाई इधरली साइड लगाया, जल्दी जल्दी पोछे का काम ख़त्म करा। और उसके बाद क्योंकि मुझे बाहर चलना था, फिर सिरी को लाना था, सिरी को दूध देना था। अभी सिरी का काम बहुत सारा है, तो सिरी का काम मैंने दिखाया नहीं है कुछ भी व्लॉग, क्योंकि ये मेरे पूरे दिन की रूटीन का सिर्फ 10% है। ये मेरा 11-12 बजे तक काम ख़त्म हुआ, और इसके बाद अभी अभी काम है सिरी सुलानी है। उसके बाद मैंने जो फालतू कपड़े बच रहे थे मशीन डाले थे वो धोने। तो भाई व्लॉग